मृत्यु और जीवन की उस लड़ाई के क्षण में जहां यमराज भी कांप जाता होगा, वहां भियाराम जानी जैसे कर्तव्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में चूकते नहीं है। आने वाले युगों तक इस बात का संदेश देगी कि युवाओं को अपनी दिशा किस ओर तय करनी है। ये अत्यंत गौरवान्वित ये पल कि जब हमारे गांव अपनी ढानी से निकलकर एक वीर, एक शौर्यवीर भियाराम जी जानी, जिनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मैं आज आप लोगों से मुखातिब हो रही हूं, यह अपने आप में एक गौरवान्वित पल है। जीवन में हम जन्म से तय नहीं होते हैं, लेकिन मृत्यु कैसी पाई इससे तय होते हैं। और देश के लिए मर मिटने के और कुर्बान होने का जज्बा हर किसी में होता है, लेकिन ऊपर वाला ये सौभाग्य बहुत सौभाग्यवान लोगों को देता है, जैसे भियाराम जानी जी को दिया है। आज हम अपने प्रदेश में, अपने गांव में, अपनी ढानियों में सुरक्षित बैठे हैं। हमारी हर आती जाती सांस का पहरा अगर बॉर्डर पे बनता है तो भियाराम जानी जैसे नौजवान बनते हैं। आपकी और हमारी सुरक्षा में तैनात ये वीर आपकी और हमारी सुरक्षा, परिवारों की सुरक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने से एक मिनट नहीं झिझकते, अपने कर्तव्य को अपने परिवार से ऊपर रखते हैं। मैं नमन करती हूं भियाराम जानी, मैं नमन करती हूं उनके माता पिताओं को, उनके परिवार को, उस गांव को, उस धरती को, जैसे ऐसे जहां से ऐसे वीर पैदा होते हैं। ऐसे वीर जो धरती को अपने रक्त से रक्त रंजित कर हमारी हस्ती का गौरव बनते हैं, वो भियाराम जानी कहलाते हैं। हमारे यहां एक चीर स्मृति के अंदर बुजुर्ग को, हमारे यहां से कोई गया उसकी चीर स्मृति हो सके, इसके लिए हम मूर्ति लगाते हैं ताकि उसे लंबे समय तक उस मूर्ति के माध्यम से उनको याद किया जा सके। मुझे लगता है भियाराम जानी जी की यह मूर्ति एक औपचारिकता नहीं, चीर स्मृति में यहां से आने वाले युगों तक इस बात का संदेश देगी कि युवाओं को अपनी दिशा किस ओर तय करनी है। मुझे लगता है कि सिर्फ सारनगर ग्राम पंचायत नहीं, मारवाड़ का यह हल्का इस मूर्ति की तरंगों को महसूस करेगा, और मुझे लगता है कि यह नौजवान शक्ति जो वहां खड़ी है उसे प्रेरणा लेते हुए अपने परिवारों की दिशा बदलने का काम करेगी। जब वो फौज में जाते हैं और फौजी के रूप में संकल्पबद्ध होकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, तो उन्हें परिवार की, अपने बुजुर्ग मां बाप, माता पिता की से कहीं ऊपर अपनी वर्दी के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने की जिम्मेदारी होती है। और मुझे गर्व है कि मृत्यु और जीवन की उस लड़ाई के क्षण में जहां यमराज भी कांप जाता होगा, वहां भियाराम जानी जैसे कर्तव्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में चूकते नहीं है। इतनी कम उम्र में देश के लिए कुर्बान होकर आपके और हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने। मैं मोतीराम जी जानी, माडू देवी जी उनकी माता जी, वीरांगना शकुंतला देवी जी, अबदे सास के प्रतीक उनके पुत्र गजेंद्र और ज्योति, उनके भाई अमूराम जी जानी व भगाराम जी जानी, आप सबको भी अंतर्मन से संवेदनाएं देती हूं कि आपने अपने घर में एक ऐसे वीर नौजवान को पैदा किया, ऐसे वीर जवान को बनाया जिसने पूरे भारत में अंदर
राजस्थान का और भारत का नाम रोशन किया। ऐसे पलों पर भावनाएं इतनी ज्यादा होती हैं, इस कदर जो अपनी प्राणों की आहुति आपकी और हमारे रक्षा और हमारी सांसों के लिए दे दे, उसके लिए सर झुकाकर नमन करने से ज्यादा और कोई शब्द उसको पूरा कर नहीं सकती। एक बड़ा बहुत ही भव्य कार्यक्रम आपने आयोजित किया और मैं समस्त समाज को, समस्त हर एक व्यक्ति को जिसने अपना योगदान इस कार्यक्रम में आज दिया, उसे धन्यवाद देती हूं। और ये जरूरी है कि ऐसे नौजवान, ऐसे वीर जो वीर गति को प्राप्त हो, अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रख, हमारे गांव के अंदर एक नजीर साबित करते हो, उनके कार्यक्रम इतने भव्य होने चाहिए और हमें बड़ी पूरी शिद्दत के साथ उन्हें मनाना चाहिए। आने वाली पीढ़ियां, मैं यहां पर देख रही हूं कि बहुत सारे छोटे बच्चे जो शायद दूसरी तीसरी में भी नहीं पढ़ते होंगे, इतने छोटे हैं, वो भी अपने जीवन में याद रखेंगे। वो जब शिक्षा के अंदर अपने पड़ाव लेंगे, 10वीं 12वीं अपने जीवन की करियर को तय करेंगे, तो वो भी ये इस पल को याद रखेंगे कि हम कभी एक ऐसे वीर गति को प्राप्त, ऐसे शौर्यवीर भैयाराम जानी के मूर्ति अनावरण का हिस्सा बने थे और वो एक एक पल इन नए बच्चों के जीवन को सुधारने के लिए भी काम करेगा। आज आपका और हमारा दायित्व सिर्फ इतना नहीं है कि श्रद्धांजलि के रूप में हम श्रद्धांजलि देकर चले जाएं। हमारा दायित्व ऐसे परिवार के प्रति और ज्यादा गंभीरता से बढ़ जाता है और खासकर उनकी पत्नी शकुंतला देवी जी, जिनका पूरा जीवन बेरंग हो गया है, उनके 2 बच्चे, वो परिवार जानता है उस दुख, अपार दुख को, जिसके घर से उसके पिता का साया उठ जाए और इस कम उम्र में उठ जाए। इनकी दर्द को और एक पूरे जीवन को व्यतीत करना एक दिन की श्रद्धांजलि से पूरा नहीं हो सकता। इसलिए एक परिवार के रूप में मैं एक आश्वासन आपको यह देना चाहती हूं कि जब किसी मोड़ पर आपको हमारी जरूरत पड़े या हम कुछ कर सकें, वहां आप हमें कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ पाएंगे। तो मुझे नहीं पता मंच का आज के कितने लोग व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे, लेकिन मेरा इनसे बड़ा घनिष्ठ और व्यक्तिगत परिचय था। राजनीतिक रूप से बहुत सजग और एक्टिव थे। छुट्टी लेकर विशेष रूप से आते थे और मेरे 2018 के चुनाव के अंदर भी विशेष रूप से छुट्टी लेकर आए थे कि राजनीतिक योगदान भी मेरा कर्तव्य है। और मैं रात को 2 बजे 2:30 बजे मीटिंगें खत्म होने के बाद में किस धानी में जनसंपर्क करके ले जाना है, कहां जाना है, उसके लिए सारण नगर के अंदर भैयाराम जी मेरे से कंधे मिलाकर रात को 3 बजे तक चलते थे। राजनीतिक चेतना, राजनीतिक कर्तव्यों को कभी नहीं भूला। देश के प्रति अपने कर्तव्य को सर्वप्रथम रखते हुए अपने जीवन की आहुति दे दी। ऐसे वीर योद्धा को मैं सर झुकाकर नमन करती हूं और अंतरात्मा से नमन करती हूं। भैयाराम जी जानी की क्षति मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति भी है और इसलिए मैं यहां के नौजवानों को कहना चाहती हूं कि आप एक बड़ी तादाद में खड़े हैं
और जिस तरफ युवा मुड़ा है उस तरफ क्रांति का प्रतीक हुआ है, उस तरफ जमाना मुड़ा है। युवाओं में वो ताकत है जो आंधियों के रुख को बदल देना जानती है। अगर आप ठान सकते हैं तो आप मानिए कि आप उसको हकीकत के अफसानों में तब्दील कर सकते हैं। अगर आप में जुनून है, कुछ कर गुजरने की ताकत है, कुछ क्षमता है और आप संकल्पबद्ध हैं, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत, ऐसी कोई चीज नहीं है जहां आप नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए विशेषकर मैं युवाओं को यह संदेश देना चाहती हूं कि आइए भैयाराम जानी जी के इस मूर्ति अनावरण के इस कार्यक्रम से संकल्पबद्ध होकर आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव, अपने राजस्थान का नाम रोशन करें। जो भी आपकी तमन्ना हो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उसके प्रति आप संकल्पबद्ध होकर अगर आत्मविश्वास से काम करेंगे तो आप पा सकते हैं। वो फिर राजनीति का उच्चतम पद हो या किसी और क्षेत्र में, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आपने संकल्प ले लिया तो आप उसे पा सकते हैं, उस हकीकत के अफसानों में बदल सकते हैं, बशर्ते उसके प्रति संकल्पबद्ध होकर कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। कोई शॉर्टकट नहीं है मेहनत के अलावा। अपनी अपनी फील्ड में सबको मेहनत करने की आवश्यकता है और कितनी मेहनत से भैयाराम जी यहां से पढ़कर निकलकर, उनका शायद एक सपना रहा होगा कि मैं आर्मी में भर्ती होऊंगा, मैं देश के लिए अपनी सेवा दूंगा और मैं कभी इस जीवन से जाऊं तो देश के लिए कुर्बान हूं। हर एक व्यक्ति जो आर्मी में जाता है उसको देश के लिए मिटने का सौभाग्य नहीं मिलता है। आपके भी दो भाई फौज से सेनावृत होकर आए। ये तो सिर्फ किस्मत वालों को ऐसा सौभाग्य मिलता है जिसको मौत देश के प्रति न्यौछावर होने पे गले लगाती है। इसलिए ऐसी हस्ती, ऐसी महान हस्ती के इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम से परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी के लिए हम संकल्पबद्ध होकर उठें और युवा इस बात से संकल्पबद्ध होकर उठें कि जीवन में हमें अगर एक दिशा तय करनी है, अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर कोई नाम करना है, तो आज अगर आपने अपने मन में कुछ ठान रखा है तो उसको पूरे संकल्पबद्ध तरीके से उसके लिए अपनी मेहनत करिए और हर एक जना आपको अपने साथ काम करने के लिए, आपके लिए मेहनत, आपकी मेहनत के अंदर योगदान देने के लिए आपकी मदद करेगा। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।